को खानदान किसका कॉम्प्रोमाइज? देश के सामने क्वेश्चन पूछिए, सीधा जवाब आएगा गांधी। सीबीएसई के ऊपर इसका खानदान कॉम्प्रोमाइज? गांधी परिवार। एक भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज? गांधी परिवार। अभी कौन कॉम्प्रोमाइज? राहुल गांधी। कर सकते हैं। चाउमीन कौन खाता है चीनियों के साथ? राहुल गांधी। पिक्चर चालू करो बे। तरह से बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की आज बौखलाहट देखने को मिल रही है। तमाम नेता जिस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। मोदी जी तो हर भाषण में कांग्रेस 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 करते ही रहते हैं। ये लोग भी जिस तरह से बोल रहे हैं तो सीधा तीर जो है निशाने पे लगा है। दुर्भाग्य ये है कि जो एजेंडा आज इंडिया अलायंस ने लिया है उसके ऊपर कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। इंडिया अलायंस ने जो अपना एजेंडा लिया है, एजेंडे के साथ साथ हमने स्ट्रेटेजी भी तय की है और उसका क्या आउटकम है वो भी मीडिया के साथियों को बताया है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मुझे समझ में नहीं आता बौखलाहट की ये घोषणा कैसे करते हैं। वैसे आज की बैठक क्या थी? चोरों की बारात बैठी थी ये तय करने के लिए कि ईमानदार चौकीदार को हटाया कैसे जाए, है ना? बौखला हम गए। अर्थव्यवस्था की भट्टा बैठी। जी इस तरह की शब्दावली अगर 345 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। ये चोरों की बारात 345 शब्दवाली क्या? शब्दवाली क्या? बीजेपी के जिस तरह जिस तरह की शब्दावली चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया, चोरों की बारात कहने का अधिकार नहीं दिया। ये गलत बात है बिल्कुल। नहीं क्यों रुकवाइए? किस बात का रुकवाइए? मैं फिर कहूंगा चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया, जिसके लिए कोर्ट में माफी मांगने लगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। नहीं आप सरकार में बैठ के पकड़े चल रहे हैं। आपको चौकीदार चोर कहने का अधिकार दिया गया, जिसके कारण कोर्ट में आपको माफी मांगनी पड़ी। सरकार आएगी तो चौकीदार के खिलाफ और चोरों की बारात कहने का अधिकार मुझे नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसके कारण माफी नहीं मांगनी पड़ी। पता बौखलाहट किसे कहते हैं? उसके खिलाफ माफी नहीं मांगनी पड़ी। बौखलाहट मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। आलोक शर्मा देखा हाँ मत कीजिए। पूरे देश का बैंड बजा के यहाँ बैठकर हाँ मत कीजिए। अपने आप को चोरों की बारात क्यों मान रहे हैं? अपने आप को चोरों की बारात क्यों मान रहे हो? फिर मत मानिए अपने आप को चोरों की बारात। ये बौखलाहट किसे कहते हैं? भी आपने स्क्रीन पे देखा। मैंने क्या कहा था कि चोरों की बारात बैठी थी या तय कर रही थी कि ईमानदार चौकीदार को कैसे हटाना है। देखिए कैसे उछलने लगे। मैंने किसी को चोरों की बारात नहीं बोला, मैंने किसी को चोर नहीं कहा, मैंने किसी को ईमानदार चौकीदार नहीं कहा, मैंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उछलने कैसे लगे? मतलब दर्शक और सारे लोग आपकी तरह मूर्ख नहीं है। आप किसको कह रहे हैं? इसलिए बौखलाहट मुझे मत सिखाइए। अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। सुनिए आप आगे से। आप रमाना जी को मूर्ख मत समझिए, समझ नहीं किसको कह रहे हैं। आर्थिक शक्ति हमारी क्या है? आपको ज्ञान लेना जरूरी है, आपको आलोकित करना जरूरी है। आपके आलोकन आपका कम हो गया, इसलिए आपको आलोकित करना जरूरी है। इसलिए बैठक थी, मुंह गिरा के, कंधा लटका के, झुके हुए, किसी का दल टूट रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, ना आगे ना पीछे, पगहा वाला हाल है। कैसे हटाया जाए मोदी को? एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखेंगे। हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन नहीं दिया कि एसआईआर बिल्कुल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन कर सकता है? तो आप सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाएंगे? राम मंदिर पे झूठा इल्जाम लगाते हैं बैठ के, और उत्तर प्रदेश में जाएंगे चुनाव लड़ने कि राम मंदिर पे चंदा चोरी हुई है और उसके लिए चीफ जस्टिस इंक्वायरी करें। न्यायालय से उम्मीद भी करते हो? अरे ये लोग फ्रॉड है, इनको कोई आंकड़ा देने की जरूरत नहीं, लेकिन देश को बताना जरूरी है कि देश आज बहुत मजबूत स्थिति में है। इतने युद्ध झेलने के बाद भी हम मजबूत स्थिति में हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारी नीतियां अच्छी हैं, हमारी नीयत अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं। आपके कर्म भी खराब थे, नीति भी खराब थी, नीयत भी खराब थी। शाबाश बेटा। मुझे लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स वाले ये ना बताएं कि कर्म कैसे हैं। ट्रंप के सामने सरेंडर होने वाले ये ना बताएं कि कैसे हैं वो लोग। कहां भागे? ऑपरेशन हो गया, सिंदूर में ट्रंप मीटिंग भाग गई, मीटिंग खत्म। नहीं मैं बता तो रहा हूं। अरे सुनो ना भाई, अरे सुनो ना एक सवाल का उत्तर अरे हम दो। तो ऑपरेशन सिंदूर किया, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की। बताइए ना कब हुई थी इंडिया की स्ट्राइक का एसबी किया? अरे भाई हाथ जोड़ के इकते रहते थे, आतंकवादियों को रिहा करते थे ऑन रिकॉर्ड 2010 में। भूल गए? आप लोग पाकिस्तान का सद्भाव बनाना है, इसलिए आतंकवादी। अरे कौन सा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने बिल्कुल दो टुकड़े किए। कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जीवन भर आप लोग रहे, खानदानी कॉम्प्रोमाइज है, आज भी कॉम्प्रोमाइज है, खानदान कॉम्प्रोमाइज है। क्या बात है सर,
क्या बात है सर। मंत्री को खानदान education किसका minister कॉम्प्रोमाइज? बनाया देश के हुआ सामने है। क्वेश्चन पूछिए, नीट और सीधा CBI जवाब के आएगा ऊपर गैंडी। सीबीएसई के ऊपर एक इसका प्रेस खानदान कॉन्फ्रेंस नहीं कर कॉम्प्रोमाइज सकते। गैंडी परिवार, एक भी पूरी कौन तरह से कॉम्प्रोमाइज? देश का गैंडी परिवार। प्रधानमंत्री- अभी कौन देश के कॉम्प्रोमाइज? प्रधानमंत्री एक प्रेस राहुल कॉन्फ्रेंस गैंडी। नहीं कर सकते। चाउमीन कौन खाता है आप चीनियों के शब्दों साथ? के साथ राहुल गैंडी। गैंडी। आज डीएमके सुना एनडीए में घूमने के लिए, एनडीए में जाने के लिए लालायित है, तो इसका कहीं घोषित इनका कोई अलायंस तो नहीं था पहले। सर, ये तो इस चुनाव सोचने से की बात पहले है। तक आप लोग उनको तमिलनाडु में स्वयं तो धैर्य सात रखना साल चाहिए सरकार कि चला आप रहे थे सर। अब नहीं आप ऐसे 20 साल तक 2013 को गिना रहे हो सर। ऐसे तो 2000 मत करो सर, इतनी बेमुरफ़्फ़ती अपने साथी के लिए। डीएमके को भी समझना चाहिए कि विशिष्ट परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। लेकिन डीएमके क्यों भागा है? क्योंकि सारे के सारे केसों से बरी, मारन हो चाहे वो कनीमोजी हो, सबके केस तो बरी बीजेपी ने किए। तो हो सकता है इनका कोई एहसान होगा, हम तो ये भी नहीं कह रहे। लेकिन तो मैं फिर बड़े- कहूंगा बड़े हमले कर इंडिया रहे हैं। गठबंधन की अगली DMK बैठक पर कब इतने होगी? हमले ये आप बोल रहे पैनल हैं। और टीएमसी के लिए मैं सर फिर अभी कहूंगा, जो चुनाव हुआ वहां पर मुंह नहीं लगा रही थी ममता बनर्जी आप लोगों को। राहुल गांधी कह रहे थे ममता बनर्जी की सांप्रदायिकता की वजह से बंगाल में बीजेपी के लिए दरवाजा खोला। ये राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड बयान है सर। और आज वही ममता बनर्जी जो है वो सोनिया गांधी के गले लग रही थी सर। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये तो आश्चर्य लगता है इस कांग्रेस पार्टी पे, मतलब कितनी एहसान फरामोश है। चुनाव के रिजल्ट आते हुए 48 घंटे नहीं हुए कि डीएमके की पीठ में खंजर भोंक दिया, और अभी डीएमके को कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। भदौरिया बोल रहे हैं जिसमें सत्ता का अहंकार हुआ उसकी पार्टी टूट गई। इसका मतलब क्या हुआ? किसमें अहंकार था? टीएमसी में अहंकार था, एनसीपी में अहंकार था, शिवसेना में अहंकार था। बगल में कांग्रेस पार्टी दिख ही नहीं रही है जो अहंकार से भरी हुई है। 2014 में हम आए थे तो हम सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता में थे, या कांग्रेस पार्टी 17 राज्यों में सत्ता में थी। ये अहंकार ही है ना कि 17 से घटते घटते आज 3-4 पे आ गए, और वो भी अगले चुनाव में 2 और खसक जाएगा। तो ये अहंकारी पार्टी, एक खानदानी एंकरेज जो लेके जब भी पार्टियों में बैठे हैं तो वो पार्टी का टूटना तय है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी आएगी, आप देखिए ना जो आपका स्क्रीन एक बार चलाइएगा वो इंडी गठबंधन का, जी, वो चलवा देखिए दीजिए एक जरा सा। गैंडी परिवार बैठा हुआ है, बगल में ममता बानू परिवार बैठा हुआ है, उसके बगल में उसके बगल में लगातार चलवाइए, देखिए सब आपको परिवार ही मिलेंगे लाइन से। उधर से बगल में तेजू बाबा बैठे हुए हैं, लालू परिवार बैठा हुआ है, उधर अखिलेश बैठा हुआ है, मुलायम परिवार बैठा हुआ है। इस परिवार की तो फौज है। सुप्रिया सुले बैठी हुई हैं, और वो देखिए महबूबा मुफ्ती बैठी हुई है, मुफ्ती परिवार बैठा हुआ है। बाकी सुप्रिया सुले बैठी हुई है, पवार फैमिली। तो फैमिलियों की पौध चली हुई है भाई, इसलिए तो देश का ये बुरा हाल इन्होंने 70 साल में कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहाँ उस इंडी गठबंधन में बैठा हुआ हर व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का भी उतना ही दावेदार है जितना मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। यही फर्क है। आपके वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं प्रभु, वो भी परिवारवाद से आए हैं। उनके अखिलेश को पिताजी क्या भी दिया बजाने थे, को? उनके भाई भी, वो भी। तो भैया आप तो परिवारवाद चोरों की मुख्यमंत्री बारात में बनाए अखिलेश बैठे को हो क्या चारों मिला? तरफ। झुंझुना। आप परिवारवाद की परिभाषा गिना रहे हो आप। तो चोर की बारात मचाए में अखिलेश को शोर, क्या मिला? बात तो यही झुंझुना हो गई। बजाने को? मतलब पूरी दूसरे दलों को मैं हो गया, बीजेपी, कांग्रेस में, टीएमसी में, शिवसेना में, तो दिख रहा है एनसीपी कौन है में, चोर? सब मैं बीजेपी में, और सारा परिवार हरा बीजेपी कुर्ता कहाँ से में, चोरी और करके लाए हो? दूसरों को बता रहे हो चोर मचाए शोर। तो अरे इतना हरा भैया, कुर्ता कहाँ से चोरी करके लाए? आपके पास तो मुख्यमंत्री भी परिवारवाद के आ गए। लखनऊ में पूछना पड़ेगा, आप क्या जरूर क्या किसी छुपाओगे? व्यापारी के यहाँ से पूरा अब थाल छुपाने ले कुछ लिया बचा। होगा। हम तो बधाई देते हैं आपको कि कम से कम आपने इतना हरा बीजेपी के कुर्ता कहाँ प्रवक्ता से को चोरी धक्के करके लाए? आया और जगह बना ली अपनी। हम चाहते हैं बीजेपी के यहाँ सब लोग जाएं, बीजेपी को इतना धक्के हरा आके कुर्ता अपनी चोरी जगह करके बना कहाँ लें। से लाए? तो आप लोगों ने अपनी जगह बनाई है, जेडीयू से जाके, इसलिए बधाई। इतना कम से हरा कम बीजेपी कुर्ता को तो कहाँ से चोरी धक्के करके आ लाए रहे हो? हो। तो इसलिए हमारे ही साथियों, जितने हमारे साथी वहां जा रहे हैं, बीजेपी हमारे